कक्षा प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज फिर एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम प्रश्न निर्माण विषय के ऊपर अध्ययन करेंगे। प्रश्न निर्माण अगर अपन थोड़े से ध्यान से अवधान से पढ़ें तो बहुत सरल है, एक इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर अगर अपन किम शब्द के आधार पर अगर अपन बात करें तो जो सबसे जरूरी चीज है इसमें प्राय किम शब्द का प्रयोग, किम शब्द रूप, किम शब्द रूप के आधार पर प्राय प्रश्नों का निर्माण होता है। जैसे अपन बात करें कि राम है पठती, राम है पठती, राम पढ़ता है। प्रश्न अगर अपन बात करें कि राम कौन पढ़ता है तो अपन देखें कि राम के अंदर राम शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग, इसकी अपन विभक्ति देखें तो राम है, रामऊ, रामाहा। तो अपन देखेंगे राम जो है प्रथमा एक वचन, राम यदि प्रथमा एक वचन है तो जो किम शब्द है, किम शब्द कह, कऊ, के, यदि प्रथमा एक वचन है तो उसके साथ पुल्लिंग में कह का प्रयोग होगा, रामऊ हो तो कऊ का प्रयोग होगा, और अगर प्रथमा बहुवचन है तो किम शब्द प्रथमा बहुवचन का प्रयोग होता है। जो सबसे जो जरूरी चीज है अपन इसमें बात करें कि जो किम शब्द है कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, पहले अपन इन दो विभक्तियों को लेकर चलते हैं। कुछ वाक्य हैं जैसे राम है, चलती, छात्राः पठन्ति, महिलाः गायन्ति, तो अपन अगर चर्चा करें कि रेखांकित पद के आधार पर अपने को प्रश्न निर्माण करना है तो सबसे पहले अपने को दो चीज देखनी है कि जो रेखांकित पद है इसका लिंग क्या है। जैसे राम है पुल्लिंग है, छात्र शब्द छात्र है, छात्र छात्राः पुल्लिंग है, प्राय स्त्रीलिंग में भी कई बार प्रयुक्त होता है, और महिला स्त्रीलिंग। तो अपने को इन कर्ताओं के आधार पर लिंग के अनुसार अपने को प्रयोग करना है। यदि पुल्लिंग है तो कह, कऊ, के, अगर स्त्रीलिंग है तो का, के, काहा, काम, के, काहा। अब जैसे राम है, राम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, राम शब्द प्रथमा एक वचन होने से किम शब्द की जो प्रथमा विभक्ति एक वचन है अपने को केवल रेखांकित पद के स्थान पर किम शब्द का प्रयोग करना है। केवल दो परिवर्तन करने हैं, प्रथमा एक वचन के स्थान पर किम शब्द का अपन ने कह लगा दिया, बाकी अपने को कोई परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा परिवर्तन होगा जो पूर्ण विराम है उसके स्थान पर अपने को प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ये दो परिवर्तन होंगे कि राम शब्द प्रथमा एक वचन, किम शब्द अपन ने प्रथमा एक वचन लगा दिया, और चलती, छात्राः छात्र है, अगर इसके अपन देखें छात्र है, छात्रौ, छात्राः, क्योंकि छात्र शब्द अकारांत है।
अकारांत से यहाँ अभिप्राय है ऐसे शब्द जिसके अंत में ए आए। अकारांत, अकारांत से अभिप्राय है जिसके अंत में ए आए, जैसे राम है, छात्र है, बालक है, पुरुष है, नायक है। ऐसे शब्द जिनके अंत में ए आए वो अकारांत, जिनके अंत में री आए वो रिकारांत। अपने को लगभग हर चीज के एक एक शब्द रूप अपने को याद करना है, जिसमें अकारांत है, इकारांत है, इकारांत है, रिकारांत है। रिकारांत में जैसे पितृ शब्द है, भ्रातृ शब्द है, मति शब्द है, इकारांत। अकारांत में जो अपन ने पढ़े, अपन बात कर रहे थे कि छात्राहा, छात्रा प्रथमा बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग, छात्रा के स्थान पर अपन ने किम शब्द का प्रयोग किया कि के पठंती और प्रश्नवाचक चिन्ह, के पठंती, छात्राः पठंती। अब जो ये है महिला, इसको अपन देखें तो जो महिला शब्द है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होने से का के कहा, का के कहा, ये कहा, गायंती। जो सबसे जो जरूरी चीज है, उस सबसे ज्यादा जरूरी चीज में अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना है कि यदि समय के बारे में पूछा जाए, समय के बारे में पूछने पर अपने को कदा का प्रयोग करना है। समय के बारे में पूछने पर अपने को कदा। यदि अपने को संख्या के बारे में पूछे तो अपने को कति का प्रयोग करना है। यदि अपने को स्थान, स्थान के बारे में पूछा जाए तो यदि पंचमी विभक्ति के साथ आएगा तो कुतः का प्रयोग होगा, और यदि सप्तमी विभक्ति है तो कुत्र का प्रयोग होता है। इन चीजों को अपन देखें, जैसे सह सप्तवादने धावती, वह 7 बजे दौड़ता है। तो जो रेखांकित पद है सप्तवादने, इसको अपन देखें कि रेखांकित पद के अंदर प्रश्न निर्माण, तो ये समय पूछ रहा है। अपन देखिए अगर समय का प्रयोग हो तो अपने को कदा का प्रयोग करना है। सह सप्तवादने के स्थान पर कदा धावती, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है महिलाः जलम नयति, तीसरा है महिलाः जलम नयति, नयंती। महिलाः तीसरा है, तीसरा शब्द मतलब 3 महिलाएं जल ले जाती है। जो रेखांकित पद है महिलाः और तीसरा है 3 महिलाएं, तो अगर तीसरा आ जाए तो अपने को तीसरा, यदि संख्या आ जाए तो संख्या के साथ अपने को कति का प्रयोग करना है। कति महिलाः जलम नयंती। इसी के साथ अपन देखें सह उद्याने क्रीडति, वह उद्यान में खेलता है। स्थान सह, जहां भी स्थान आ जाए सप्तमी विभक्ति के योग में
अपने को कुत्र का प्रयोग करना है। सह कुत्र क्रीडति, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये कुछ विषय हैं जो अपन देखते हैं। सबसे जो जरूरी चीज है, अपने को किम शब्द याद करना है। किम शब्द पुल्लिंग देखना है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, और यदि नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग का प्रयोग होगा। तो सबसे जरूरी जो चीज है, अपने को किम शब्द याद करना बहुत जरूरी है। तो किम शब्द के साथ कुछ विशेष बातें हैं जो अपन विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देखते हुए अपन हल करते हैं। तो अपन देखते हैं विगत आए हुए परीक्षाओं के प्रश्न। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पुत्र शब्द अकारांत है, राम शब्द के समान विभक्ति चलेगी। रामाय जो शब्द बनता है वो बनता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। राम है रामौ रामः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामाय, चतुर्थी एक वचन। तो राम शब्द पुल्लिंग, पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो अपने को किम शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन, इसके स्थान पर राम की रामाय, किम शब्द की होती है कस्य, षष्ठी विभक्ति है, तो ये नहीं होगा। केन तृतीया विभक्ति है, कस्मात पंचमी विभक्ति है, अपने पास आया एक कस्मई चतुर्थी विभक्ति एक वचन कस्मई। पिता कस्मई क्रुध्यति, पिता किसके ऊपर क्रोध करता है, तो ये हो गया। रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माण। रेखांकित पद अपने पास जनाह, जन शब्द जनाह प्रथमा विभक्ति बहुवचन। किम प्रथमा विभक्ति एक वचन। कस्मिन सप्तमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता कह कऊ के, कह कऊ के। राम है रामऊ रामः, अकारांत। जन है जनऊ जनः। तो ये अपने इन शब्दों के योग में के का प्रयोग होगा। रामः जनः के। लतायाम स्त्रीलिंग, लता शब्द, लता शब्द आकारांत। इसमें देखेंगे किम, ये नहीं होगा। कस्य पुल्लिंग, कस्य शब्द पुल्लिंग है। कस्मिन शब्द लतायाम और कस्मिन की विभक्ति समान है, लेकिन ये शब्द पुल्लिंग में है, किम शब्द पुल्लिंग, और ये शब्द स्त्रीलिंग है, किम शब्द स्त्रीलिंग। तो समान विभक्ति होने से कश्याम। आगे अपन देखते हैं श्वेत वस्त्रई, वस्त्र शब्द अकारांत। रामेण रामाभ्याम रामई, रामई छात्रई वस्त्रई, तृतीया विभक्ति बहुवचन। तृतीया विभक्ति बहुवचन होने से किम शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन, केन तृतीया विभक्ति एक वचन, किम ये भी नहीं है। कुत्र पंचमी सप्तमी के योग में प्रयुक्त होता है। ये केन काभ्याम कई, रामेण छात्रेण बालकेन, इनके साथ केन का प्रयोग होगा। रामाभ्याम काभ्याम और रामई कई, तृतीया विभक्ति बहुवचन कई। अगला अपन देखते हैं कविशु। कवि पुल्लिंग शब्द, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। केसु शुद्ध रूप नहीं है। कह कऊ के प्रथमा बहुवचन,
अब दो शब्द अपने को सप्तमी विभक्ति के किम शब्द के प्राप्त होते हैं, एक केसु एक कासु। अंतर केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का है। पुल्लिंग में बनता है कस्मिन कयो, कस्मिन कयोहो केसु। स्त्रीलिंग में बनता है कश्याम कयोहो कासु। केवल इतना ही समझना अपने को। कवि शब्द पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए केशु का प्रयोग होगा, और जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंदर कासु का प्रयोग होगा। तो ये पुल्लिंग होने से अपने पास केशु शब्द प्राप्त हुआ। बालिका भी दो शब्द हैं। अगर बालक शब्द हो तो तृतीया बहुवचन में बनता है बालकई पुल्लिंग में। बालिका शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनता है बालिका भी। तो बालिका भी स्त्रीलिंग होने से तृतीया विभक्ति बहुवचन में जो किम शब्द के रूप बनते हैं पुल्लिंग में बनता है केन, काभ्याम, कई। ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में बनता है कया, काभ्याम, काभी। तो जो बालिका शब्द है स्त्रीलिंग होने से अपने को स्त्रीलिंग में किम शब्द का प्रयोग करना है। कई पुल्लिंग है, कया तृतीया विभक्ति तो है लेकिन ये एक वचन है, और ये जो है बहुवचन है। तो एक वचन होने से ये भी नहीं होगा। केन तृतीया विभक्ति है लेकिन पुल्लिंग एक प्रथमा एक वचन है, तृतीया एक वचन। लेकिन जो काभी है तृतीया विभक्ति बहुवचन होने से बालिका भी काभी। विद्यालयात आगच्छामि, विद्यालयात पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति किम शब्द कस्मात। अपन लगभग मिल जाएगी आपको, जैसे विद्यालयात कस्मात। कथम, कथम का अभिप्राय है कैसे। कस्मई चतुर्थी, और कस्य षष्ठी विभक्ति। अपन देख रहे हैं कि राम की रामात, रामात पंचमी विभक्ति है, तो विद्यालयात में पंचमी विभक्ति में कस्मात का प्रयोग होता है क्योंकि किम शब्द पंचमी विभक्ति। एक है काके महावृक्षे पत्न्या, तृतीया विभक्ति एक वचन। अब जो पत्नी शब्द है, पत्नी शब्द वैसे भी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में पति, स्त्रीलिंग में पत्नी। तो स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। तो काके कया, कह, कुत्र और किम, ये चार अपने को प्रश्नवाचक शब्द प्राप्त हो रहे हैं। किम शब्द ये नहीं होगा। कुत्र स्थान सप्तमी विभक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। कह प्रथमा एक वचन, तृतीया कया। अश्वानाम, अश्वानाम रामस्य, रामयोः, रामाणाम। अकारांत, अश्वस्य, अश्वयोः, अश्वानाम। अश्वानाम रामाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कस्य, कयोः, केशाम। अगर रामस्य शब्द आए तो कस्य का प्रयोग होगा, रामयो आए या अश्वयो आए तो कयो का प्रयोग होगा। यदि रामाणाम, अश्वानाम, बालकानाम, छात्राणाम तो केशाम।
षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कस्य षष्ठी विभक्ति तो है लेकिन एक वचन है, एक वचन है, अपने को चाहिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन से एक वचन होने से ये नहीं होगा, कदा समयवाचक शब्दों के साथ होगा, किम का प्रयोग नहीं होगा षष्ठी विभक्ति में केशाम। ग्रामम, ग्रामम स्थान। कुत्र, स्थानवाचक शब्दों के साथ कुत्र का प्रयोग होता है। अब मोटे मोटे अर्थों में अपन देखें तो अपन दो चीज देखते हैं। कुछ शब्द हैं जैसे छात्र है, पठति, पुरुष है, नृत्यति, महिला गायति, प्रातः काले सह पठति, पिता पुत्राय पुस्तकम ददाति, अहम पठामि, त्वं नयसि, सर्वे छात्राः नृत्यन्ति। ये कुछ वाक्य हैं जिनका अपने को प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पद जो करता है, सॉरी, पुत्राय, अहम त्वं सर्वे छात्राः। छात्र शब्द अकारांत प्रथमा एक वचन शब्द बनता है कह, कौ, के, और स्त्रीलिंग में बनता है का, के, कहा। कह, कौ, के, का, के, कहा। अब अगर अपन इनको देखें, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। छात्र शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, छात्र पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में बनेगा कह, कह पठति। और दूसरा परिवर्तन अपने को करना है, पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह। पुरुष है प्रथमा एक वचन कह, कह नृत्यति। तीसरा जो अपन देखें, महिला पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। महिला शब्द स्त्रीलिंग होने से प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा का, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। का गायति, कौन गाती है? महिला गाती है। प्रातः काले समय, समयवाचक शब्द होने के लिए किसका प्रयोग होगा? कदा, कदा सह पठति, वह कब पढ़ता है? वह प्रातःकाल पढ़ता है। पुत्राय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, किम शब्द चतुर्थी एक वचन? पिता। पुत्राय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पुत्राय चतुर्थी एक वचन कस्मै पुस्तकम ददाति। अहम अस्मद शब्द प्रथमा एक वचन, अहम और त्वम के साथ प्राय कह प्रथमा विभक्ति एक वचन। अहम आवाम वयम, कह कौ के,
कह नयसी। अब देखो ये जो छात्रा है, अगर आप इसको देखोगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ये रूप बनता है। जैसे छात्र शब्द है तो छात्र है, छात्राऊ, छात्राः। स्त्रीलिंग में अपन देखें तो छात्रा, छात्रे, छात्राः। तो ये जो छात्राः पुल्लिंग में भी बन रहा है, स्त्रीलिंग में भी बन रहा है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनने से अपने के पास दो शब्द प्राप्त होते हैं, एक तो कह, कऊ, के, का, के, कहा। लेकिन अपन इसका विशेषण देखें तो सर्वे, सर्व, सर्वो, सर्वे पुल्लिंग में। पुल्लिंग में होने से इनके स्थान पर बनेगा के नृत्यन्ति। तो इस प्रकार जो प्रश्न निर्माण है, केवल और केवल अधिकतर प्राय आप देखें तो किम शब्द रूप के ऊपर आधारित है। किम शब्द रूप के बाद अगर अपन इनको अच्छी तरह स्मरण करें, याद करें, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं निरंतर अभ्यास से ही सफल होगी। क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर जब तक अपन नया सीख रहे हैं और पुराने का अपन अभ्यास नहीं करेंगे, अपन को निरंतर पढ़ना पड़ेगा। निरंतर अभ्यास से ही अपन इस विषय में आसानी से अपन शतरंग प्राप्तांक प्राप्त कर सकते हैं। सफल होने के लिए इन चीजों को अपन अध्ययन करें। तो ये है अपना प्रश्न निर्माण। धन्यवाद।